Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Problem Set 4B उसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है श्री आदित्य सांघवी इन्वेस्टेड ₹50,118 in shares of face value ₹100 when the market value is ₹50. Rate of brokerage is 0.2% and rate of GST on brokerage is 18%. Then how many shares were purchased for ₹50,118? ओके, तो हम पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे। श्री आदित्य सांघवी ने 50,118 रुपीज़ शेयर्स में इन्वेस्ट किए। कब? जब फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी और मार्केट वैल्यू थी ₹50, यानी 50 रुपीज़ के हिसाब से उन्होंने लिया है। अब ज़रा इन दोनों वैल्यू पर देखेंगे ना, लास्ट में क्या पूछा है, देन हाउ मेनी शेयर्स वर परचेज। अब शेयर अगर परचेस होंगे तो वो एक नेचुरल नंबर के आंकड़े में होंगे, वो डेसिमल में नहीं होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। एटलीस्ट यहाँ तो हमारे यहाँ तो अभी नहीं, ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो आप जो शेयर परचेज करेंगे ना, अगर देखिए अगर 50 रुपीज़ का शेयर है तो 50 उसी नंबर से डिवाइड होगा जिसके आखिरी में ज़ीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ीरो ही है और यहाँ आखिरी में ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सम इन्वेस्ट किया है ना, ये रेट ऑफ ब्रोकरेज और उसके ऊपर लगा हुआ जीएसटी के साथ दिया गया है हमें। यानी ये अमाउंट जो है ये सिर्फ शेयर्स का अमाउंट नहीं है, इसकी टोटल अमाउंट है। तो हमें पहले गिवन डेटा लिखना पड़ेगा, हमारा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड विथ ब्रोकरेज एंड जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, वो अमाउंट है ₹50,118। अब उसके अलावा हमारे पास में फेस वैल्यू हमको दिया उसने, वो कितना है, वो है ₹100, जिसका हमें कुछ काम ही नहीं है। और मार्केट वैल्यू हमको दिया गया है ₹50, इसका हमें काम है। और रेट ऑफ ब्रोकरेज जो है वो है 0.2%, यहाँ लिखा है। और रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, क्योंकि जीएसटी ब्रोकरेज के ऊपर ही लगेगा, वो है 18%। हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर के लिए ना, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर के लिए, क्या चाहिए हमें। देखिए नंबर ऑफ शेयर कब निकलता है, पहले तो हमें चाहिए कि सम इन्वेस्टेड मिल जाए हमें, हमने कितना पैसा में शेयर खरीदा है। तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर होता है। तो नंबर शेयर को वहाँ रखो और एमजी को यहाँ लिखा जाए, तो आपका फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास में ये दोनों ही वैल्यू नहीं है हमारे पास में, ये तो हमको निकालना है, तो उसने पूछा ही है, लेकिन हमारे पास सम इन्वेस्टेड नहीं है, हमारे पास में टोटल सम इन्वेस्टेड है, ये जीएसटी ब्रोकरेज के साथ है। तो अगर मैं इसको निकाल लूँ तो मैं सम इन्वेस्टेड को मार्केट वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लूँगा। तो मुझे पहले सम इन्वेस्टेड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में लेट द सम इन्वेस्टेड बाय श्री आदित्य सांघवी बी ₹X। मैंने इसको X मान लिया है। अब हम X निकालते हैं तो X के ऊपर हम लगाते हैं हमारा, सम इन्वेस्टेड के ऊपर हम लगाते हैं हमारा ब्रोकरेज। तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो वो होगा फॉर्मूला हमारा सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो उसको मैं यहाँ करता हूँ, सब इन्वेस्टेड हमने X किया है और अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारा 0.2%, मतलब अपॉन में 100। तो इसको लिख सकता हूँ 0.2x अपॉन 100, ये बन जाएगा मेरा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। अब इसके ऊपर निकाला मुझे जीएसटी,
तो मैं निकालूंगा अमाउंट ऑफ GST, तो वो आएगा मेरा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ GST ऑन ब्रोकरेज, तो 0.2x अपॉन 100 और उसका मुझे निकालना है 18%, है ना। तो 18 टू हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 3.6x अपॉन, इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10,000 ऐसा। ओके, अब हमको ये तीनों प्लस करना है। कौन सा तीनों? हमारे पास दिया है टोटल सब इन्वेस्टमेंट। पहले मैं इसको ना ऐसा कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास जो टोटल सम इन्वेस्टेड है वो कैसे बना है? वो बना है सम इन्वेस्टेड प्लस अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज प्लस GST ऑन ब्रोकरेज से, इससे वो बना है। तो सब ऐड कर लेंगे हम। तो देखो, ये हमको दिया गया 50,118, ये हमको दिया गया है, ये हमको पता नहीं, इसको हमने x माना है। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज हमने कितना निकाला है? 0.2x अपॉन 100 प्लस GST ऑन ब्रोकरेज है 3.6x अपॉन 100, ठीक है। तो इसके अपन में कुछ नहीं, मतलब वन है, सॉरी 10,000 है। ओके, तो इनका LCM 10,000 ही आएगा अगर हम निकालेंगे तो। 10,000 अगर ये है, इसको 10,000 बनाना है तो हम क्या करेंगे? ये 1 है तो इसको हम 10,000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारा आएगा 10,000x प्लस इसको मुझे बनाना है 10,000, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 0.2 इंटू 100, तो क्या होगा? देखो, पॉइंट का 0 आया, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 20x। ये तो ऑलरेडी है, तो इसको हम 3.6x ऐसे ही रखेंगे। यह है हमारा 50,118, इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको ऐड जरा हम अलग से कर लेते हैं। देखिए 10,000, उसमें प्लस करना है मुझे क्या? 20, और उसमें प्लस करना है मुझे 3.6, तो ये पॉइंट्स इसको ऐसे रखो, 32001, तो मेरा आंसर आएगा 10,023.6x अपॉन आएगा 10,000, इसके इक्वल में रहेगा। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ हटा सकता हूँ और यहाँ पर मैं एक 0 बढ़ा सकता हूँ, अब ये 1 लाख बन जाएगा। तो अब देखिए इस तरफ क्या होगा यहाँ पर, चलिए हिंदी जगह खाली है, इसको हम यहाँ अलग से कर लेंगे। इसको वहाँ डाल देंगे हम 1 लाख को, 1 लाख वहाँ चला गया, इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ ले लेंगे, या हाँ ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं। 10,0236x अपॉन में आएगा 50,118। अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये इसका डबल है, अगर आप गौर करेंगे तो 50,118 का डबल ये निकलता है 1,0236, क्योंकि 118 का डबल 236 होता है, तो डायरेक्ट कटेगा 1 ज़ा और ये कटेगा 2 ज़ा, और ये 2 उसके डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 लाख के डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू x, तो 1 लाख का आधा होता है 50,000, तो हमने जो सम इन्वेस्ट किया था वो कितना था? वो था 50,000, ही हमें मिल चुका है। देयरफॉर सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू ₹50,000। अब मुझे पता चल चुका है कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, तो मैं निकालूंगा नंबर ऑफ शेयर, तो ये 50,000 डिवाइड बाय MV कितना है? ₹50 है, यहाँ देखो 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 और ये 3 0 एज इट इज। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 1000। इतने शेयर श्री आदित्य सांघवी ने खरीदे थे।
ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो चुका है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ हमें दिया है श्री बाटलीवाला सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹30,350 एंड परचेज शेयर्स ऑफ ₹69,650 इन अ डे, एक ही दिन में। ही पेड brokerage at the rate of 0.1% on sale and purchase. 18% GST was charged on brokerage. Find his total expenditure on brokerage. ठीक है, तो brokerage पे उन्होंने टोटल कितना पूरा खर्चा किया। देखिए, एक ही दिन में खरीदा, एक ही दिन में बेचा है, और हमें दोनों का निकालना है, तो दोनों को अलग अलग क्यों निकालते बैठना, उनको हम साथ में निकाल लेते ना। देखिए, हम करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, तो उसमें क्या आएगा, उसमें उन्होंने जो बेचा है तो उनका सेलिंग प्राइस भी आएगा प्लस उनका परचेज प्राइस भी, दोनों आ जाएगा। हम दोनों का साथ में जीएसटी निकालेंगे, ब्रोकरेज भी और जीएसटी भी। परचेज प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस है 30,350 और परचेज प्राइस है 69,650। इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 का 0 आएगा, 5 + 5 = 10, कैरी ऑन 1, 6 + 4 = 10, देन कैरी ऑन 1, 9 + 1 = 10, फिर कैरी ऑन 1, 6 + 10, ओके। तो आपका आंसर आया 1 लाख रुपीज़। तो इतना पैसा श्री बाटलीवाला ने टोटली यूज़ किया है खरीदने और बेचने के अंदर, और इसके ऊपर उनको कितना देना है ब्रोकरेज और जीएसटी, तो हम निकालेंगे इसके ऊपर। तो अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज वो जो आएगा वो आएगा सम इन्वेस्टेड, या यूँ लिखो टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज, ये आएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज हमारे पास में 0.1%, तो 0.1/100, पॉइंट गया, एक 0 आ जाएगा, 3 0 कैंसिल, 3 0 कैंसिल, देयरफॉर ₹100 आएगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। ये हमारे पास एक आंसर मिल गया है। अब इसके ऊपर उन्होंने जीएसटी दिया है, हमें वो भी निकालना है, तो हम निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो वो आएगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो अमाउंट है 100 रुपीज़, रेट ऑफ जीएसटी कितना हमारे पास में, ये 18% है, तो 18/100, 100 कैंसल, ये आएगा ₹18 अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। ये तो उसने पूछा है फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द ब्रोकरेज, तो हम लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू, कितना आएगा वो आएगा अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो वो है 100 + 18, देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आएगा ₹118। तो इतना टोटल खर्चा आया उनको उन दोनों शेयर को खरीदने या बेचने के अंदर मिला करके, खरीदने में और बेचने दोनों में। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप जो मैंने आपको समझा आपको समझ में आया होगा। बाकी ये 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।